हेलो दोस्तों, मैं हूँ वंदना। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंदना किचन रेसिपी में। आज हमने घर पर नमकीन बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। और जिस तरह से मैं बनाई हूँ उस तरह से आप बनाओगे तो आप यकीन नहीं करोगे, ये मार्केट से भी अच्छा बनके तैयार होगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लिया है चना दाल, जिसे हमने 2-3 घंटे फूलने दे दिया था पानी में, और ये अच्छे से फूल गया है और इसे हमने अच्छे से धो लिया है। और ये हमने चना दाल बड़े साइज का लिया था और ये देखिए अच्छे से फूल गया है। और ये हमने 1 कप लिया था। अब हमने यहाँ पे साबुत मसूर दाल लिया है और ये हमने आधा कप लिया था। इसे भी हमने 2-3 घंटे फूलने दे दिया था और ये देखिए अच्छे से फूल गया है। और ये हमने लिया है मूंग दाल और ये भी बड़े साइज का हमने लिया था, ये भी अच्छे से फूल गया है। और ये भी हमने आधा कप लिया था। तो चलिए अब इन तीनों चीज़ों को हमें सूखे कपड़े में डाल देना है और इसका पानी सूखने देना है अच्छे से। ये हल्का सा सूख जाएगा तब तक मैं ये बेसन का डो होता है वो मैं बनाती हूँ। ये देखिए हमने लिया है बेसन और इसे हमने अच्छे से छान लिया है। ये हमने 2.5 कप लिया है और ये जो आधा कप है वो मैं एक बर्तन में वो निकाल लूँगी। और ये जो बेसन है और इसमें हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और ये हमने फूड कलर डाला है ऑरेंज कलर का 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और ये अच्छे से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है पानी और ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ले रही हूँ और इसे अच्छा सा एक डो बना लेना है सॉफ्ट जैसा। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। ये बन के तैयार हो चुका है। इसे मैं रखती हूँ साइड में 4 से 5 मिनट के लिए। और तब तक ये जो बेसन है उसमें हमने डाला है ये थोड़ा सा नमक और पानी और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये हल्का पतला सा घोल बनाना है इस तरह का। और ये मैं आधा एक कटोरी में वो निकाल लूँगी। ये देखिए हमने आधा इस कटोरी में निकाल लिया है और इसमें हमने एक में डाला है रेड फूड कलर और एक में डाला है हमने ग्रीन फूड कलर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कलर देखने में। और ये हमने रेड कलर जो लिया है उसे भी मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इन दोनों को साइड में रखना है। और ये जो डो है इसका भी 4 से 5 मिनट हो चुका है, तो इसमें हमने डाला है ऑयल 1 छोटा चम्मच और इसे अच्छे से मिला देना है इस तरह से। और ये मिल गया है तो मैं ले रही हूँ, ये देखिए इस डिज़ाइन का हमने बनाया है। आप कोई सा भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हो नमकीन में। मुझे ये सब पसंद है तो मैं ये सब ले रही हूँ ये डिज़ाइन। अब इसका मैं 5 लोई वो तोड़ के तैयार कर लूँगी। और ये देखिए इस मशीन में हमने ये डो को डाल देना है और इसे लगा देना है। जिस तरह से हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी बना है ये नमकीन। अब हमने लिया है ये पोहा 1 कटोरी और 1 कटोरी हमने लिया है मूंगफली। तो चलिए अब गैस को हमने ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें हमने डाला है सरसों तेल। आप चाहो तो रिफाइन में भी बना सकते हो, मगर सरसों तेल से अच्छा टेस्ट आएगा। और ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें भुजिया बना रही हूँ। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप दूध की थैली जो आती है उसमें आप बना सकते हो, मगर ये जो डो बनाया था हमने बेसन का वो आपको और नरम करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा। और ये देखिए हमने भुजिया को तोड़ के देखा है तो अच्छे से ये टूट गया है, तो ये बन चुका है। इसे निकाल लेना है। इसी तरह से हमने दूसरे बार भी बनाया है, मगर ये ध्यान रखना जिस टाइम आप भुजिया डालोगे उस टाइम फ्लेम को हाई रखना है, फिर उसके बाद लो टू मीडियम कर देना है।
ये हमने मोटा वाला नमकीन वो डाला है। और ये देखिए इसे भी हमने लो टू मीडियम अभी कर दिया है और इसे तुरंत नहीं चलाना है। और ये थोड़ी देर के बाद हमने पलटाया है और ये देखिए पक गया है, ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से हमने तीसरा डिज़ाइन वो बनाया है। इस टाइम भी हमने फ्लेम को हाई रखा है और फिर उसके बाद हमने लो टू मीडियम कर दिया है। अगर आप घर पे कभी नमकीन नहीं बनाए हो तो ये वीडियो देख के आप ज़रूर बनाओगे। ये इतना अच्छा बनता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए ये भी इस तरह से मैं हाथ से देख रही हूँ, ये भी क्रिस्पी जैसा बन गया है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये मैं दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप बना सकते हो इसे। इसी तरह से हमने सारा भुजिया तैयार कर लिया है बना के। और ये हमेशा हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है। और ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गया है ये। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये मुझे पतले वाला नमकीन कम लग रहा था तो मैंने इसे फिर से बना लिया है। और ये मेरे पास डो बचा हुआ था तो मैंने इसे फिर से बना लिया है। और ये देखिए इस तरह से बना लेना है सारा। और ये सारा भुजिया मेरा बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं दाल तलती हूँ। ये हमने लिया है मूंग दाल और इस तरह का हमने छन्नी लेना है। अगर आपके पास छन्नी ये वाला नहीं है तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हो। और ये हमने पहले हाई फ्लेम पे रखा है, फिर उसके बाद हमने लो टू मीडियम कर दिया है। और ये मैं इस तरह से तल ले रही हूँ और इसे हाथों से देखना है ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। ये बन चुका है तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें सारा मूंग दाल तल के तैयार कर लेना है। अब हमने लिया है ये चना दाल और ये भी हमने हाई फ्लेम पे तला है। पहले हमने हाई फ्लेम पे रखा है, फिर उसके बाद हमने लो टू मीडियम कर दिया है। और ये मैं थोड़ी देर नहीं चलाऊंगी, उसके बाद मैं चलाऊंगी। ये देखिए हमने चलाया है। और इसी तरह से हमें तलना है इसे। ये देखिए जब ये पकने लगेगा चना दाल तो ये सारा ऊपर को आ जाएगा। और ये मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये नहीं अभी थोड़ा कच्चा है, अभी अच्छे से नहीं पका है। तो मैं इसे फिर से इसी तरह से चलाते रहूँगी और इसका क्रिस्पी होने का वेट करूँगी। और ये देखिए दाना सारा ऊपर आ चुका है और ये पक भी गया है। अब मैं इसे छन्नी में निकाल लूँगी इस तरह से। इसी तरह से हमें चना दाल भी सारा बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए चना दाल तो सारा हो चुका। तो अब हमने लिया है ये मसूर दाल साबुत, इसे भी इस तरह से तलना है। और ये भी हमने हाई फ्लेम पे पहले रखा है, फिर उसके बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है। आप अपने अनुसार से फ्लेम को रख सकते हो। और इसे हाथ से फिर से तोड़ के देखना है, ये क्रिस्पी हो जाएगा तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये अब हमने लिया है मूंगफली और इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तला है। हाई फ्लेम पे तलूँगी तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएगा मगर अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए ये भी हो गया है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मूंगफली हो गया है तो मैं ये बूंदी बना ले रही हूँ। ये जो हमने कलर मिलाया था बेसन में, उसका हमने बूंदी बना लेना है इस तरह से। ये जो हमने नमकीन बनाया है बहुत ही कलरफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और ये तो खाने में अच्छा होगा ही। इसी तरह से हमें ये ग्रीन वाला बूंदी बना के तैयार कर लेना है। और ये हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाया है। इसे भी हाथ से देख लेना है तोड़ के
कि ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। ये हमने देख लिया तो ये क्रिस्पी हो गया, तो मैं इसे छन्नी में निकाल ले रही हूँ। अब इसी तरह से हमने रेड वाला भी बूंदी बना लेना है। और ये हमने अपने अनुसार फ्लेम को रखा है, ना ज़्यादा लो रखना है ना ही ज़्यादा हाई रखना है। और ये लाल वाला भी बूंदी बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं हाथ से देख रही हूँ, ये पक गया अच्छे से। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ छन्नी में। अब मैं ले रही हूँ ये मूंगफली और ये बेसन, और इसमें हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा पानी, और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये जो आप देखते हो नमकीन में मसाले वाला मूंगफली, तो मैं ये बना रही हूँ। इसमें मुझे बेसन कम लग रहा है, तो मैं ये बेसन और ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मिला देना है। ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए। अब मैं इसे तल लूँगी। और ये हमने हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है, क्योंकि ये मूंगफली है, अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऊपर से तो बेसन पक जाएगा, मगर अंदर से मूंगफली कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा है। और ये देखिए, अच्छे से पक गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। चलिए, अब मैं ले रही हूँ ये पोहा। इसे भी हमने अच्छे से तल लेना है इस तरह से। और ये पोहा बहुत जल्दी ही तला जाता है, बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाता है। और ये हमने हाई फ्लेम पे रखा है। हाई फ्लेम पे हमने हमेशा पोहा को तला है, तो इस तरह से करना है। इसी तरह से सारा पोहा तल के तैयार करना है। अगर आप एक बार नमकीन घर में बना लोगे इस तरह से, तो आप मार्केट से कभी नहीं लाओगे, ये आप बार बार घर पे ही बनाओगे। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है पोहा। चलिए, सारा तो बन चुका है। अब हमने ये जो चना दाल, मूंग दाल और ये मूंगफली, छिलके वाला मसूर, ये सारा तो हो गया। अब ये जो भुजिया हमने बना के तैयार किया था, वो ले लेना है और इसे अच्छे से हाथों से सभी को तोड़ लेना है इस तरह से। ये देखिए, सारा हमने तोड़ के तैयार कर लिया है। अब ये हमने लिया है मसाला वाला मूंगफली, और ये जो हमने कलरफुल बूंदी बनाया था वो भी हमें ले लेना है। और ये हमने लिया है पोहा, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। ये देखिए कितना सारा नमकीन बनके तैयार हो रहा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं डालूँगी इसमें सूखा मसाला, जिसमें हमने लिया है आमचूर पाउडर। ये इस तरह से 1 छोटा चम्मच हमने डाला है, और इसे इस तरह से मिलाना है। और ये जो सारा बचा हुआ है, ये हमने टोटल 3 छोटा चम्मच डाला है। आप अपने अनुसार से मसाला डाल सकते हो। और ये हमने लिया है चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, इसे भी हमने डाल देना है। और ये हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये हमने 2 छोटा चम्मच लिया है। आप अपने अनुसार से तीखा रख सकते हो। और ये हमने लिया है 2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक, और ये हमने सफ़ेद नमक लिया है स्वाद अनुसार। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है, और इसे हल्के हाथों से मिलाना है, नहीं तो ये सारा पोहा टूट जाएगा। ये देखिए बन के तैयार हो चुका है हमारा नमकीन। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कोई कह सकता है कि हमने घर पे बनाया है, ये मार्केट से भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकालते हैं।
आप ये किसी भी गेस्ट को खिलाओगे तो वो यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे बनाया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।